सभी को नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ने एसएससी जीडी जो मैंने कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी वो आपने देख लिया होगा। अब वो कट ऑफ अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिकल होगा भाई। फिजिकल में आपको सब कुछ पता है, कैसे कैसे रनिंग करनी है, क्या करना है। लेकिन उसके बाद मेन आपका कई बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मेडिकल में कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे। ये संपूर्ण जानकारी आप हमारे साथ देखिए और अभी से अपने आप को मेडिकल आप फिट है या अनफिट है ये वीडियो देखने के बाद आप स्वयं पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट पूर्ण है या नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं अभी आपने बनवाया है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बात करेंगे आज 45 नंबर वाले भी पास होंगे। ये अगर आपको देखना है तो वीडियो जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं भाई। और बाकी डीवी और मेडिकल संपूर्ण तैयारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद डीवी और आपका मेडिकल एक साथ होता है। क्योंकि समय कम है, अभी आपके पास वक्त है, आप इन सब चीज़ों को पूर्ण कर सकते हैं, इसीलिए मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूँ। तो अगर आप आवश्यक दस्तावेज में देखेंगे तो सबसे आवश्यक, सबसे मूलभूत आपका क्या होता है जिसके बिना कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, आपका 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर किसी का सर्टिफिकेट अब तो एक में ही आने लग गया है, अगर किसी का अलग आता है, अलग है, तो दोनों का आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये मूल प्रति चाहिए, मूल प्रति ओरिजिनल। और सेकंड, अगर किसी ने भाई भौकाल में लिख दिया कि मैं तो ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको 12th और ग्रेजुएशन दोनों का जो है मार्क सर्टिफिकेट चाहिए भाई, ठीक है। हायर अगर आपने 12th डाला है तो 12th का चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन डाला है तो ग्रेजुएशन का चाहिए, या अगर आपने किसी डिप्लोमा का डाल दिया है तो उसका चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगला आपका आएगा 3rd नंबर पे निवास प्रमाण पत्र। 3rd नंबर पे आपका कौन सा आएगा? निवास प्रमाण पत्र। ये सभी के पास होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। 4th आपका आएगा जात सर्टिफिकेट। ये जनरल कैटेगरी वालों को छोड़ के बाकी सभी के लिए आवश्यक होगा, ठीक है भाई। ये सभी लोग केंद्र लेवल का, केंद्र से जाति प्रमाण पत्र का इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लिखा होना चाहिए। इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट ये नहीं होना चाहिए। अब कई बच्चों को ये डाउट है, गुरुजी ये बनेगा कैसे? तो यूपी में जो हमारे यहाँ होता है वहाँ पे सहज जन सेवा केंद्र कई सारे बने हैं, उन्हें आप बता दो, वो 3-4 दिन में बना के आपको दे देते हैं भाई, ठीक है। और आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, एनसीसी सॉरी एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको बहुत जरूरी है। अब जब आप इन्हें प्रस्तुत करेंगे तभी आपको अंक जुड़ने वाले हैं भाई। इसी के बाद जो आपकी मेरिट बनेगी उसी में आपको मिलेंगे भाई। अगला आपका डिस्चार्ज, अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए भाई ये पड़ेगा। और अगला आपका एडमिट कार्ड, मैं दिखाऊंगा कैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा। और आपका ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड आपके पास हो सकता है, या फिर आप जो है पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। और 4 फोटो नवीनतम पासपोर्ट साइज की आपकी होनी चाहिए। कई लोगों को पास ये डाउट रहता है कि गुरुजी हमने जो फॉर्म भरते वक्त फोटो खिंचाई थी वो गायब हो गई है। तुम तो गायब नहीं हुए मेरे भाई, जो आप अभी हो अभी आप खिंचवा लीजिए, वो भी आपकी लग जाएगी। और ये सब जो मैंने बताया सबका फंडे का फोटो कॉपी करा लीजिएगा। मैं तो कहूँगा 2 सेट करा लीजिएगा भाई, ठीक है। 2 सेट करा के रख लीजिएगा और सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपने साइन मार लीजिएगा भाई, ठीक है। अपना ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। और जो बच्चे HCM SI की जो है CRPF HCM की कट ऑफ देखना चाहते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी आपकी आने वाली है, ठीक है। अब देखो, मैं बात आपको बताने वाला हूँ। ये तो बात थी कि इसकी भाई मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसमें कई बार तो 2 दिन, कई सेंटर पे 2 दिन लगते हैं, कई सेंटर पे 3 दिन लग जाते हैं भाई। पहले दिन क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके साथ ही साथ आपका जो है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे करा लेते हैं। अगले दिन आपका डिटेल मेडिकल होता है, DME, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये इस तरीके से आपका आएगा भाई, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आपका मेडिकल के लिए इस तरीके से आएगा। अब इसमें कौन कौन से जो है आपके टेस्ट होते हैं वो हम बातें आपको करने वाले हैं। साफ साफ इसमें लिखा रहेगा जो CRPF के हिसाब से आपका मेडिकल होता है वो उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं वो आइए हम आपको बताते हैं डिटेल में। इतने सारे टेस्ट आपके पास हैं,
आई टेस्ट, आंखों का विजन का टेस्ट होता है भाई, आपका कलर विजन भी टेस्ट होता है। आई साइड का टेस्ट होता है, 6x6 चाहिए, 6x9 चाहिए। ठीक है। नोज टेस्ट होता है, नोज आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नोज की जो हड्डी होती है, अभी भी आप अगर किसी में दिक्कत है तो अभी भी आप ऑपरेट करा लीजिए, सही हो जाएगी। दांतों का टेस्ट, दांतों में कई बच्चों का है, दांतों में देखो 21 पॉइंट होते हैं शायद, हाँ टोटल 21 पॉइंट होते हैं, उनमें से 14 पॉइंट चाहिए आपको, 14 नंबर चाहिए। तो और किसी के एक आधे दांत टूटते हैं, टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई, लेकिन हाँ क्लीन होना चाहिए आपका दांत। तो देखो ये सब चीज़ें होती क्या, आपका चेकअप कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आप मेडिकल कराने जाओगे उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पूरी बॉडी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, डॉक्टर लोग बड़े लोग होते हैं, वो नहीं गंदगी पसंद करते हैं। हालांकि आपको पसंद हो सकती है, बाल वाल अपने शरीर के बाल जो है उन्हें साफ करके जाइएगा, क्योंकि अगर उनका मन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कई बार होता है कि जहाँ आपको रीमेडिकल देना चाहिए वहाँ भी रीमेडिकल नहीं देते हैं। अगर आपने कोई तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आपने सही से व्यवहार कर लिया तो वो आपके पीछे हो जाते हैं, आपको पास भी कर देते हैं भाई। ऑपरेशन एंड सर्जरी, इसका भी मैं बताऊंगा कौन से रूल है आपका, उस पर जो है आपका अगर 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टैटू, कई बच्चों का टैटू का दिक्कत आ रही है कि टैटू हमारा राइट हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे है, कहाँ चलेगा, तो ये भी बताने वाला हूँ कौन से हैंड पे आप टैटू अगर है तो वो चल जाएगा। स्वीटी पम्प, हथेलियों से आपके सॉरी, हथेलियों से आपके क्या होते हैं, पसीने निकलते रहते हैं, ये भी एक बीमारी होती है। कैरिंग एंगल, ये आपका हथेलियाँ। फ्लैट फुट, आपके जो पैर है वो एकदम फ्लैट तो नहीं है भाई, नॉकनी, घुटने आपके जुड़ तो नहीं रहे हैं, घुटने ज़्यादा बाहर तो नहीं है। ईयर टेस्ट, कान का पर्दा आपका सही है, कानून को साफ कर लीजिएगा भाई। ड्रॉपिंग शोल्डर, आपके जो शोल्डर है ऊपर नीचे तो नहीं है मेरे भाई, ये भी आपका चेक किया जाएगा। ठीक, चेस्ट टेस्ट, अब देखो चेस्ट कहोगे गुरुजी ये तो मैं फिजिकल में करवा चुका हूँ, वहाँ पे आपने माप दिया था, यहाँ पे जो आपके चेस्ट है ये ऊपर कहीं, यहाँ कई लोगों को क्या होता है, ये चेस्ट का जो मिड पॉइंट होता है ये उभरा रहता है, ये कई लोगों की चेस्ट की छाती जो होती है, एक छाती ऊपर है आगे उभरी हुई है, एक छाती दबी हुई है, तो ऐसा कोई विकृति तो नहीं है, समान होना चाहिए भाई। ठीक है। 6 फिंगर टेस्ट, किसी की भाई 6 उंगलियां तो नहीं है। वेरिकोस वेनिस, किसी की मांसपेशियां निकली तो नहीं है भाई, वो सारी चीजें देखिए। हार्निया टेस्ट, हार्निया का भाई टेस्ट होता है। ठीक है। हार्निया क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन करा रखा है, वही मैं बताऊंगा कितने दिन पहले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट पार्ट टेस्ट, आपके प्राइवेट पार्ट का भी चेकअप होगा, तो प्राइवेट पार्ट को भी आप क्लीन करके जाएंगे। ठीक है। प्राइवेट पार्ट में भी आपके जो अगर टेस्टिज, आपके अगर मेल की बात किया जाए तो टेस्टिज का भाई देखते हैं कि भाई आपकी टेस्टिज दोनों गोलियां क्या है, समान होनी चाहिए, ज़्यादा असमानता ना हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे सबकी होती है भाई, अगर आप चेक करोगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अंतर ना हो। स्किन प्रॉब्लम, स्किन में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके स्किन एलर्जी तो नहीं है, या कोई स्किन पे आपके दाग ऐसे तो नहीं है। बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स, कोई जले कटे का कोई ऑपरेशन का निशान तो नहीं है। बीपी टेस्ट एंड एक्सरे टेस्ट, ब्लड प्रेशर आपका टेस्ट होगा, बीपी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट होगा। आइए मैं एक एक पे डिटेल बात करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाए। देखिए ये आई साइड टेस्ट है, आई सर्जरी इज नॉट अलाउ, लेकिन आप अगर लैसिक करवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लैसिक में आपका चल जाता है, पता नहीं कर पाएंगे। 6x6 चाहिए, देखो इसमें मैं बता देता हूँ, अगर आप राइट हैंड वाले हो, अगर आप राइट हैंड वाले हो तो आपकी जो राइट आई हो वो 6x6 चाहिए, और आपकी लेफ्ट आई 6x9 चल जाएगी। इसी के उल्टा आपका, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो आपका लेफ्ट आई जो होनी चाहिए वो 6x6 चाहिए, और राइट आई 6x9 भी चल जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइए। अगर किसी का देखो कई बच्चे कहेंगे मेरा सर 6x9 है, मैं उन्हें अभी यही सलाह दूंगा, एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए भाई क्या खाने से रोशनी बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद बढ़ जाए, हालांकि 6x9 भी चल जाएगी आपका। अब कई बच्चे कहेंगे गुरु जी हमें पता ही नहीं हमारी कितनी है, तो आप किसी भी आंखों के अस्पताल में जाइए, कुछ चेक करना कोई वो नहीं होता है, सामने अक्षर लिखे रहते हैं, उन्हीं को पढ़वाते हैं भाई, 6x6 आ जाएगा, 6x9 आ जाएगा, आपको पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। वही भैया चश्मा नहीं अलाउ है, सीधी सी बात है भाई, चश्मा वाला तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। कलर विजन टेस्ट, कलर विजन टेस्ट मैं यही कर देता हूँ, इस वाले में देखिए
कौन सा अंक लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ ले जा रहे हो कि भैया ये 12 लिखा हुआ है, आपको कलर विजन नहीं है, यहीं पे आपकी बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बाकी इन पे परेशान मत होइए। अगर आप पढ़ ले जा रहे हो कि आपका 12 है, देखो अपने आप से इंसान को ईमानदार होना चाहिए। अगर आप पढ़ ले गए 12 तो भैया आपको कलर विजन नहीं है, ठीक है। ये आई साइट वही बात मैंने बताई थी, बेटर आई 6/6 हो जाएगी, वर्स्ट आई 6/9। मैंने आप बात को बता चुका हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, लेकिन आपको सारे डाउट भी दूर कर दूंगा। अगला है आपका डेविएटेड या सेप्टम इज नॉट अलाउड। वही आपका जो नाक है, नाक की जो हड्डी है वो देखो यहाँ पे डेविएशन है, ये डेविएशन सेप्टम ऐसा नहीं होना चाहिए नाक की हड्डी। जैसे अखिलेश यादव का है, आपने देखा होगा, अखिलेश यादव यूपी के एक्स सीएम, उनकी भी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो वो भी एसएससी जीडी में भर्ती नहीं दे सकते थे भाई, ठीक है। इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। देखिए डेविएटेड है यहाँ पर भी, और ये नॉर्मल है, सीधी ऐसी होनी चाहिए। देखो ये रहा टोटल जो है नंबर, टोटल पॉइंट कितने होते हैं, 22 पॉइंट होते हैं। इसमें से मिनिमम रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 14 पॉइंट होते हैं। तो अगर किसी का दांत में मान लो गैप भी है तो वो चल जाएगा भाई। हमें 22 में 22 थोड़े अंक चाहिए, हमें कितने चाहिए, क्वालिफाई होने के लिए 14 नंबर चाहिए। तो ये चीज़ें आराम से हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने गुटखा खा के, हमारे यूपी बिहार और वालों को अलग ही लेवल का रहता है भाई शौक कि भाई गुटखा का बहुत प्रचलन है, तो मैं उनसे यही कहूँगा अभी गुटखा खाना बंद कर दो अभी, ठीक है। और अगर दांत गंदे हैं तो दांत को उनको साफ करवा लीजिए। इनमें आपके देखा जाएगा कि भाई आपके दांत टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, आपके दांतों के बीच गैप तो नहीं है, आपके दांत कोई खराब तो नहीं है, और कोई इसमें कोई दिक्कत भी है तो यार कुछ पॉइंट कट जाएगा ना। 22 में थोड़ी चाहिए। और 22 में 15 भी मिल जाता है तब भी मैं क्वालिफाई हूँ। अगर 22 में 14 भी मिल जाता तब भी मैं क्वालिफाई हूँ। और 20 मिल जाता तब भी मैं क्वालिफाई हूँ। भाई किसी के दांत परफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों को होते हैं जिनके दांत परफेक्ट होते हैं, जिन्होंने कोई ऐब नहीं किया हो। और हम लोग ऐसे ठहरे जिनके हमारे अंदर तो ऐब ही ऐब रही है भाई बचपन में। चलिए अगला आपके टीथ टेस्ट। ये देखिए दांतों के बीच गैप ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ देखो छेद हुआ है, सड़ा हुआ है, यहाँ पे आप वो भरवा लीजिएगा, वो भी चल जाता है आप। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी भी इसके ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बचता है, या अगर आपका कोई ये बचता है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा कट ऑफ रिलेटेड, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेडिकल रिलेटेड मतलब ये चैनल ये आपके लिए जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक आपके साथ है भाई, बिल्कुल आपके साथ है। उसके बाद भी मैं तो आपके साथ खुद मिलूंगा, आपको पार्टी भी देनी है। तो इस वजह से मैं आप सभी से यही कह रहा हूँ भाई, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा भाई। अगला आता है आपका नो डिजीज इन एयर्स। कानों में कई बार होता है कि मवाज निकलती रहती है, मवाज जानते होंगे आप, मवाज निकलती है या ब्लड निकलता है या फिर गंदगी रहती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। अगला आपका ये कैरिंग एंगल, जो आपका हथेलियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए या ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पे देखो ये रहा सॉरी सॉरी स्वीटी पाम, हथेलिया में पसीना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये देखो फ्लैट फुट, फ्लैट फुट ये क्या आपका नॉर्मल है भाई, इतना करो बनना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारा कार भाग नहीं करे, अपने पैर को गीला कीजिए नहा के जब बाथरूम से निकलते हो। हम तो भाई देसी आदमी है, बाथरूम तो होता ही नहीं गाँव में, सीधा हम नलका पे ही नहाते हैं नलका पे, पहले तो कुएं में कितने लोग नहाए जरा कमेंट करके बताइएगा। हम लोग कुएं में नहाए हैं, बहुत नदी में नहाए हैं भाई, ठीक है। तो जब नहा के आप निकलते हो ना तो अपना फर्श पे आइएगा, तो देखिएगा आपका पूरा पैर छपता है कि सिर्फ एड़ी और पंजा, ये जो उंगली वाला साइड छपता है, बीच वाला साइड नहीं छप रहा है। अगर बीच वाला साइड नहीं छप रहा है तो समझो आप नॉर्मल है आपका भाई, ठीक है। वो लोग भी ऐसे ही चेक करते हैं, कोई टच करके नहीं करता है, गीले पैर करवा के घुमा देंगे आपको। और ये देखो भैया घुटने, भाई घुटने आपके नॉर्मल होने चाहिए। और इनमें से देखो नॉर्मल कौन सा है आपका देखो इसका घुटना क्या है, ये आया यहाँ पे जुड़ रहा है घुटना, ठीक है, यहाँ पे जुड़े हुए भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। घुटने नॉर्मल होने चाहिए भाई। ये आपका नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा किसका नॉर्मल है किसका नहीं। वेरिकोस वेनिस, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी बाहर निकलने लग जाती हैं, कई लोगों के पास
ये बीमारी आप देखे होंगे, ये नहीं होना चाहिए भाई। और फिर भी किसी के पास ऐसा कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ये देखो हार्निया, ये एक्सटीरियर हार्निया है और आपका ये इंटीरियर हार्निया है। ये हार्निया का भी मैं आपको बताऊंगा कितने महीने आप पहले ऑपरेशन करवा सकते हो। ड्रॉपिंग शोल्डर, ये ड्रॉपिंग शोल्डर मतलब समझ रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए पुष्पा भाव की तरह, झुकेगा नहीं साला। अबे कितना और झुकेगा तू वो डायलॉग देखो, झुकेगा नहीं साला, खुद झुका हुआ है। एक और बात है भाई, ठीक है। आइए अगला आपका है, ये मैंने चेस्ट वाला बता रहा था। यहाँ पे देखो इनका जो है नॉर्मल नहीं है चेस्ट, ये क्या है यहाँ पे उभरा हुआ है, ऐसा उभरा हुआ होना नहीं चाहिए। ये कट मार्क, बर्न एंड ऑपरेशन का कट मार्क नहीं होना चाहिए भाई। कट मार्क थोड़ा मतलब ये बहुत ज्यादा है कट मार्क, ऐसा कट मार्क नहीं होना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम, किसी को स्किन सफेद दाग ऐसा प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसी इशू नहीं होने चाहिए। प्राइवेट पार्ट में आप देख लीजिए भाई, वही चीजें चेक करेंगे। आपका टेस्टिस, गोलियां आपकी नॉर्मल होनी चाहिए भाई। ये दोनों गोलियां नॉर्मल होनी चाहिए, हालांकि ऊपर नीचे हो सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जितना मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप खुद अभी चेक कर सकते हो और अपने आप को मेडिकली फिट या अनफिट पता कर सकते हो। पाइल्स आर नॉट अलाउड, भैया बवासीर नहीं होना चाहिए। हाई और लो बीपी, आपका बीपी चेक किया जाएगा, ये आप किसी मेडिकल स्टोर चले जाओगे, उनके पास ये ऐसी मशीन रहती है, वहीं पे आप चेक कर सकते हो। अगला आपका एक्सरे, ये एक्सरे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये अगर आप चाहते हो तो करवा सकते हो, वरना बाकी और सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ये अधिकतर आप लोग नॉर्मल है, आप नॉर्मल जीवन जी रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन का मैं बता देता हूँ, ऑपरेशन वाला क्या दिक्कत थी। जैसा मैंने कहा था कि बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस टेस्ट एंड नोजल स्वेलिंग, डीएनएस, ये सब जो होना चाहिए 1 महीने पहले आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का हाइड्रोसील है भाई, तो मेडिकल टेस्ट 3 महीने पहले करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइपेनोप्लास्टी 4 महीने पहले। एब्डोमिनल टीवेसिस सर्जरीज इन्वॉल्विंग ओपनिंग ऑफ द पेरिटोनियम, रिपेयर्स ऑफ हार्निया, हार्निया भी आप 6 महीने पहले करवा सकते हो। और आपको हार्निया का ऑपरेशन 6 महीने पहले का है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एबव द टाइम विल बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ मेडिकल ओनली एंड नॉट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द मेडिकल, ठीक है। एनी सर्जरी कंडक्टेड बिटवीन द पीरियड ऑफ डीएमई एंड आरएमई फॉर द करेक्टिव मेजर ऑफ द अनफिटनेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड द कंसिडर ऑफ अनफिट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने महीने पहले भी आप अगर ऑपरेशन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाइड्रोसील का कितने महीने पहले भाई, 3 महीने, और आप जो है हार्निया का 6 महीने पहले अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। और आपका कई बच्चों का था, कल भी बच्चों का कमेंट आया था कि गुरुजी हमारे पास टाइप 2 है। अरे टाइप 2 है तो क्या दिक्कत है। टाइप 2 देखिए, आप सबको पता है आप सल्यूट किससे करते हो, राइट हैंड से करते हो, तो राइट हैंड में आपका टैटू नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में चल जाएगा। ये साफ साफ लिखा है। टैटू 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 डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर्स एंड द नेम एज द फॉलोड इन द इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड। मतलब क्या हुआ, आपका रिलीजियस धर्म, आप किसी भी धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, अगर आप कोई धर्म से संबंधित आपने छपवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने किसी प्रेमी प्रेमिका, वही होता ना भाई, प्यार तो अंधा होता है, और किसी का नाम लिखवा रखा है, या हो सकता है अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपना नाम लिखवा रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ पे लोकेशन, टैटू मार्क्स ऑन द ट्रेडिशनल साइड ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरम बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म, सिर्फ लेफ्ट फोरआर्म पे भैया अलाउ है, ठीक है। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब, नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। नॉन सैल्यूटिंग, इससे आप सैल्यूट नहीं करते हो लेफ्ट हैंड से, उसमें अलाउ होगा, लेकिन कितना, द मस्ट साइज लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट। 1/4 यहाँ का 1/4, ये नहीं कि भैया तुम नाम ही छपवा रखा अपने महिला मित्र का यहाँ से लेके यहाँ तक, तू सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, 1/4 पार्ट होना चाहिए। ये सारी बातें थी, आशा करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
अगर आपको एसएससी जीडी रिलेटेड कोई भी अभी भी डाउट रहता है, तो इसके बावजूद भी अगर कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है, आपका कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप वहाँ पे सभी लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी इशू हो। आपका अगर कट ऑफ से भी अभी भी आप संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट आप कर सकते हो। कट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मार्क्स, आपके अंक, अपना स्टेट, और उसके बाद ही साथ अपना मार्क्स स्टेट, अपनी कैटेगरी, अपना जेंडर, अपना एरिया, ठीक है। ये सारी बातें आप कमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो भैया कि आपको कौन सी फोर्स मिलेगी वो हम बताएं, तो अपने 3 चॉइस भी लिखिए जो आपने प्रेफरेंस की थी। जैसे आपने पहली बीएसएफ डाल दी है, सेकंड आपने सीआईएसएफ डाल दी है, थर्ड आपने मान लो भाई असम राइफल डाल दी है। तो 3 आप फर्स्ट प्रेफरेंस, 3 जो है आप प्रेफरेंस ही बताएंगे। और अगर जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ आगे भी आप तैयारी करना चाहते हो, भैया हमारा एप्लीकेशन है सिलेक्शन गुरु के नाम से, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हो। अगर किसी को कट ऑफ वाली वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जितने लोग नए पहली बार जुड़े हो सभी का स्वागत है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, भाई बहनों, प्रेमी प्रेमिकाओं सभी तक फैला दो भाई, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।